अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। बजट के हवाले से आज एक बार फिर जो है वो मामला चर्चों में है और एक बार फिर सूरत हाल ये है कि जी सूबाई सतह सिंध का जो है वो बजट पेश किया गया है। उस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे MQM पाकिस्तान से रुकन असम्बली हैं ताहा साहब, और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिप्रेजेंट करेंगे इकबाल सान साहब, जो कि साबिक जो है खुसूस मुआविन खुसूसी भी वज़ीर आला सिंध के रह चुके हैं। इस पे ऊपर आज हम डिबेट करेंगे, कोशिश करेंगे जानना, क्योंकि बजट को लेकर ना सिर्फ ताजिर बिरादरी बल्कि MQM ने भी जो है इस बजट को मुस्तरद किया है। मैं सबसे पहले चाहूँगा ताहा साहब आपकी तरफ आना और जानना चाहूँगा कि क्या आखिर चीज़ें हैं। कुछ जगहों पे हमें नज़र आ रहा है कि जी मज़दूरों को भी कार्ड देने का बात की गई है, कुछ जगहों पे बजट्स जो हैं उसके अंदर महकमों के बढ़ाए गए हैं। मुस्तरद करने की बात आखिर क्यों की जा रही है MQM पाकिस्तान की जानिब से? ताहा साहब मुझे सुन सकते हैं आप? जी बिस्मिल्लाह। मैं ताहा साहब ये जानना चाहूँगा, बजट को लेकर जो है मुस्तरद करने की बात सामने आ रही है। MQM पाकिस्तान ये कहती है कि हम नहीं मानते। इसकी वजूहात बताना चाहेंगे तो बताएं प्लीज़। बिस्मिल्लाह। आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि ये बात तो बाद में करेंगे कि बजट कैसा आया है, क्या आया है। तो एक रिवायती तौर से बजट है जिस तरह का 15 साल से आ रहा है। हम ये कहते हैं कि जो रूल्स है, जो कानून है, जो आइन है, उसके मुताबिक अपोजिशन को अर्बन सिंध की तमाम जमातों को इग्नोर किया गया है। किसी प्री बजट डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाया, कोई तजवीज़ नहीं ली, कोई इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं की। तो ये जो मुसल्लत किया गया है बजट, इसको कैसे मान लें? इसको तो यकीनन हम क्या आवाम मुस्तरद कर रही है। आप पब्लिक रिएक्शन देखें, आप दिन में जितने लोगों से बजट के बाद मेरी मुलाकात हुई है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, सभी नाखुश हैं। एक मायूसी है। अच्छा ताहा साहब, हम ये देखते हैं जब भी बजट चाहे वफाक का हो चाहे सूबाई सतह का बजट आता है, तो जो सनती रुझान रखते हैं, जो एसोसिएशन हैं, वो अक्सर व बेशतर जो है वो शिकवे शिकायत करते ही दिखाई देते हैं। वो कहते हैं जी टैक्सेस और फिर बढ़ा दिया गया, क्योंकि मामला ये है कि जो मुल्क में पैसा है वो और कर्ज़ों की जो सूरत हाल है उसकी बुनियाद पर टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। फ्लोर पे भी ये बात की जा रही थी कि जनाब कहते हैं कि जी कर्ज़ा भी नहीं लें, टैक्स भी नहीं लगाएं तो पूरा मुल्क कैसे चलाएं। तो ये वाली बात भी आ रही है। मगर मैं एक अगर थोरो MQM पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मौक़िफ़ लेना चाहूँ, क्योंकि इसको तो आप लोग कह रहे हैं कि जी हम मानते ही नहीं हैं, जबकि महकमा पुलिस को बजट दिया जा रहा है 194 अरब का। फिर हम देख रहे हैं कि जी दीगर चीज़ों के अंदर भी जो है उसको बढ़ाया गया है। तो क्या वजह है? सेहत के मामलात हैं, तालीम के मामलात हैं, MQM पाकिस्तान क्यों इसके ऊपर बात नहीं कर रही कि जी बजट तो आ रहा है, पैसे आएंगे तो यकीनी तौर पे चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज से चल सकेंगी? देखें, बजट पे मामला नहीं चलता है। यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है। यहाँ पे मसला फंड, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, वो ट्रस्ट डेफिसिट किस क्यों कह रहे हैं, क्या मामला है? यार 15 साल की जो पिछली परफॉर्मेंस है अली साहब, इसकी बुनियाद पे हम कैसे यकीन कर लें? क्या पहली दफा पुलिस को पैसे मिल रहे हैं? क्या हुआ जो स्ट्रीट क्राइम में लोग मर रहे हैं शहर के? आप कारोबार की टैक्स की बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन तो घर से निकलते हुए डर रहा है, वो क्या कारोबार करेगा? वो तो इस बात से डर रहा है कि वो तो इस बात से भी तैयार है कि मेरा मोबाइल भी छीन लो, मेरा बटुआ भी छीन लो, मेरी सारी चीजें भी छीन लो, मुझे जान का ना पड़े। लेकिन हो ये रहा है कि शहर में तो अगर कोई मोबाइल छीनने आता है, उसको मोबाइल दे भी दो, उसके बाद भी मार दिया जाता है जान से लोगों को। क्योंकि बेखौफी है। एक ही मखसूस टोला है जो लोगों की जमानत करा रहा है, और लोग जो है वो बदला मारने के बाद, मोबाइल छीनने के बाद, सब कुछ लूटने के बाद वो अपना आजाद घूम रहे हैं सड़कों पे। तो जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर का निजाम सही नहीं होगा, ये नियतें सही करने से होगा। मतलब आपका ये कहना है कि सरकारी अफसरान के ऊपर जो है वो थोड़ा देखना चाहिए, और साथ साथ मामला ये है कि अगर मैं यही बात है कि जी करप्शन के मामला ज़्यादा हैं सिंध के अंदर, इस तरह की कोई बात है क्या? देखें भाई, ये बजट पहली दफा एलोकेट नहीं हो रहा है। बजट इससे ज्यादा भी एलोकेट हुआ है और इससे पहले भी एलोकेट हुआ है। हेलो जी जी। इसमें एलोकेशन ऑफ बजट का मसला नहीं है, इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ बजट का मसला है। कौन सा पैसा किस मद में लगता है, कौन सा ऐसे। भाई यार आप ये देखिए ना, बजट से क्या होता है यार, किसको नहीं पता कि थाने लेके जाते हैं यार, कैसे SSO रखते हैं, जब वो SSO पैसे लेके लगेंगे
तो वो क्या लोगों की खिदमत करेंगे, क्या क्राइम रोकेंगे? बात यह है कि हमारे जो पिछली 15 साल की सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस है, उसके बाद तो चाहे एमसीएम हो, चाहे कोई और सियासी जमात हो, चाहे इस शहर के सूबे के लोग हों, सब में मायूसी है ना। ठीक है ताज साहब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, टेलीफोन लाइन पे रहिएगा मेरे साथ। मैं मौक़िफ़ लेना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। इकबाल साहब, रुकने असेंबली है ताज साहब, वो फरमा रहे हैं कि देखें ठीक है, ये बजट है और हमेशा इससे पहले और ऊपर नीचे होता रहता है। असल मसला है कि ये बजट जिन लोगों को दिया जाएगा कि जनाब आपकी तनख्वाहें हैं, आपके ये फंड्स हैं, वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारी जगहों पर इशूज़ आते हैं, सेफ सिटी की बात की जाती है तो वो अब जाकर जो है उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है। इतना बड़ा शहर है, ये शिकवे शिकायत एमक्यूएम की जानिब से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, मेरे कुलीग साथी जो बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुत्तहदा तौहीद मूवमेंट अगर पीपल्स पार्टी में तनकीद ना करे तो शहर कराची में सियासत करने के लिए क्या करें? इनके पास ये ऑप्शन है कि पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना इसलिए बनाना है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में होती है और गवर्नमेंट में तनकीद होती है। ये भी पॉलिटिकल सिनेरियो में हमेशा ये देखा गया है। अपोजिशन अपना काम करती है, जो इक़्तिदार में लोग होते हैं वो अपना काम करते हैं। यहाँ देखना ये है कि क्या एमक्यूएम जो इल्जाम लगाती रही है, कभी एमक्यूएम ने इसको साबित करने की कोशिश की या इल्जाम बड़ा इल्जाम लगाए हैं? क्योंकि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चौथी बार मैंडेट मिला है। अगर केपी में किसी को तीसरी बार या दूसरी बार मिले तो वो कहते हैं जनाब क्योंकि हमने परफॉर्म किया था। अच्छा, एमक्यूएम को वो अगर मैंडेट मिले तो कहते हैं क्योंकि लोगों ने हमें वोट किया है। तो यहाँ जब पीपल्स पार्टी को चौथी बार मैंडेट मिला है तो इसका मतलब है कि सूबे के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब आपका कहना है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट पड़ता है और इस बार भी पड़ा है, माजी में भी पड़ता रहा है। मैं यही चाह लेता हूँ ताज साहब से मेरे साथ ही रहिएगा, जुड़े रहिएगा इकबाल साहब। हम तो समझते हैं, पता नहीं मुत्तहदा को भी उनके दोस्त समझते हैं कि नहीं। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में, ठीक है, हम पंजाब में समझते हैं पीपल्स पार्टी कमजोर पड़ गई, यूपी में कमजोर पड़ गई, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को दोस्तों को ये भी मानना पड़ेगा कि कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी कमजोर पड़ी। ठीक है, इस बार इनको मैंडेट मिल गया, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध के शहरों में पहले के मुकाबले में अच्छा रिजल्ट दिया कि नहीं? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल ठीक है। चाहे वो कैंटोनमेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, तो पीपल्स पार्टी ने सूबा के अंदर ग्रो किया और शहर कराची, हैदराबाद, बिल्कुल खास, नवाबशाह, सब में ग्रो किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं जनाब हमारा जो ग्रेजुअली मामला है वो बढ़ता जा रहा है, वोट बैंक बढ़ रहा है, आप ये कह रहे हैं इकबाल साहब? जी बिल्कुल, और उसकी बुनियादी वजह कारकर्दगी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि चौथी बार किसी सूबे में किसी सियासी पार्टी को मैंडेट मिलना तो ऐसे तो नहीं होता। खुदा ना खास्ता इस सूबे के लोग लाशऊरी में तो अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे, खुदा ना खास्ता इस सूबे के लोग। बिल्कुल, मैं इसके चाहूँगा कि ताज साहब से मौक़िफ़ लूँ। ताज साहब वो कह रहे हैं कि जनाब हम कारकर्दगी की बुनियाद पे हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है और जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसको उसके अंदर बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। एमक्यूएम को क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ हमें नहीं हो रही, तकलीफ तो इस बजट के बाद सभी को हो रही है। हर जगह से रिएक्शन आ रहा है, आम लोगों से मिलना तो शुरू करें। ये बहुत अच्छी बात मेरे भाई ने की है कि चौथी दफा पीपल्स पार्टी आई है। तो भाई चौथी दफा आई है तो इस पे फख्र जो कर रहे हैं इस बात पे, तो इसी तरह फख्र से हमारा मुंह बंद करें और अपनी कारकर्दगी के मुताबिक। वो कह रहे हैं ताज साहब, वो कह रहे हैं हमारी कारकर्दगी बेहतरीन है जब भी तो चौथी बार आए। प्रोजेक्ट हर दफा बजट में अनाउंस होता है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं, आप तो न्यूट्रल आदमी है ना, आप कैमरे की आंख को लें और कराची से मोड़ तक चले जाएं बिना ताज्जुब। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की नहीं कहीं पे। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ताज्जुब किया हो। जितनी खराब कारकर्दगी कराची में उतनी कश्मीर में भी है। एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट, एक शहर, एक गली, एक मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसको एज अ मॉडल यूजी पेश करें। 4 दफा इलेक्ट होने के बावजूद, 4 दफा अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट मिलने के बावजूद, 4 दफा 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर इख्तियारात और तमाम फंड होने के बावजूद एक मॉडल स्कूल, एक मॉडल अस्पताल, एक मॉडल यूनियन काउंसिल, एक मॉडल गली, एक मॉडल मोहल्ला। अच्छा ताज साहब इधर ही ठहर जाइए, मैं आपका बड़ा अच्छा एक वाज़ेह एक चीज़ आई है। मैं चाहूँगा कि इकबाल साहब वो कह रहे हैं ना कि एक मॉडल कोई स्कूल बता दें, आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं। इकबाल साहब आप बताएं कि भाई इतनी बड़ी जगह से मैंडेट मिला है तो वो कहाँ कोई एक मॉडल वो जानना चाह रहे हैं कि कोई मॉडल स्कूल बता दें, कोई मॉडल यूसी बता दें, कोई मॉडल ऐसा इलाका टाउन कर दिया हो। तो इकबाल साहब आप इनको जवाब दे दें। अच्छा, इनको समझना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पिछले चंद सालों में कराची में तरक्याती काम किए,
अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को नजर नहीं आते तो फिर ये बहुत दिहाई पता नहीं होने ऐसा कौन सी लगाई हुई है। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद शहर के अंदर नवाब शाह का नक्शा बदल दिया, मीरपुर खास का नक्शा बदल दिया। अगर इन्हें नहीं नजर आता और ये तो मेरा कोई कसूर नहीं है, तो हम ये कहें कि हम तो स्पेसिफिक कोई यूसीवी बनाने के लिए चले, हम तो पूरे सूबे में काम करें भाई, और पूरे सूबे के बड़े शहरों में तरक्याती काम करें, और पूरा सूबा इस बात को देख भी रहा है, महसूस भी कर रहा है। अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्त जो हैं, अगर वो वाला चश्मा उतार दें जो तासुब का चश्मा है, तो इनको नजर आ जाएगा। अगर ये ना उतारे तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर मैंडेट मिला है तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की मुश्किलात में साथ खड़ी रहती है, उनका दुख तकलीफ में साथ खड़ी रहती है, चाहे वो सैलाब का मामला हो, चाहे वो किसी भी किस्म की आफत का मामला हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला, वज़रा, सब पूरी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबा सिंध के लोगों की खिदमत में पेश होती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ताज साहब, आपने मौक़िफ़ सुना होगा यकीनी तौर पे, इकबाल साहब का क्लियर आवाज़ आ गई होगी। वो कह रहे हैं जनाब छोड़ दीजिए, हम पूरे सिंध की खिदमत कर रहे हैं, और मामला ये है कि सूरत हाल अगर बेहतर नहीं होती तो फिर वही वाला मौक़िफ़ है उनका कि जनाब फिर हमें वोट नहीं पड़ा होता ना, हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। अली भाई, मेरे भाई इकबाल ने जो बात की है वो जलसे में, कॉर्नर मीटिंग में, जनरल वर्कर इजलास में तो अच्छी लगती है। मैंने तो बड़े प्यार से, तमीज से, अदब से उनसे सवाल किया था कि 15 साला दौरे हुकूमत जो मेरे भाई बड़े फखर से बता रहे हैं, अनइंटरप्टेड, इतना मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला इतना मौका, उसके बाद एक मॉडल यूसी नहीं बता सके। ये चीज उनका फेलियर शो करती है। एक मॉडल स्कूल नहीं बता सके। कौन सी ऐसी जगह है जो इन्होंने मॉडल के तौर पे पेश की हो कि भाई अगर दोबारा सिंध ने हमें वोट दिया तो हम आपके शहर को भी इस यूसी जैसा कर देंगे, इस गली जैसा कर देंगे, इस मोहल्ले जैसा कर देंगे। अब वो तकरीर कर रहे हैं, अब वो बता रहे हैं, एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। अच्छा ताज साहब, हम इस बात से भी आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस बजट के ऊपर बात करना चाहें तो बजट में आपको क्या खामी नजर आ रही है कि जनाब ये देखें, ये जो बजट आपने ये बना दिया है ना, इसके अंदर ये चीज़ जो है वो गलत की है, इधर से ये चीज़ जाएगी तो वहाँ खराबी पैदा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने असेंबली के रूल्स के मुताबिक प्री बजट डिस्कशन नहीं किया। दूसरी बात, मैंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीकर से रिक्वेस्ट की थी, रूल भी कोट किया था कि हमें प्री बजट डिस्कशन करना चाहिए एज पर द रूल्स ऑफ सिंध असेंबली, वो भी नहीं किया। उसके बाद हमने तजवीज़ दी, उनको भी शामिल नहीं किया। हमसे मैं बिल्कुल ताज साहब, मैं वही तजावीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि वो तजावीज़ जो सुनी नहीं गई कराची टुडे प्रोग्राम के जरिए ताकि नाजरीन तक जाए, तो ये बात कि अनक्योम पाकिस्तान की ये तजावीज़ थी, अगर सुन ली जाती तो शायद ये बेहतरी आ जाती, वही सुनना चाह रहे हैं हम। देखें, हमने तो उनसे ये कहा था कि आप इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करें। सिर्फ एनकेएम पाकिस्तान नहीं, हमारे पास एक जमात इस्लामी का मेंबर है, जो लोग भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, चलो जीत गए जैसे तैसे करके, अब तो असेंबली में मौजूद मेंबरान है, उन सबकी तजवीज़ को सुने। हम ये कहते हैं कि ये जो बजट आप दे रहे हैं ये तो रिवाइज बजट है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। वो भाई हर साल आप उठा लें, पिछले 5 साल का बजट उठा लें, 5 साल में इन्होंने कितनी दफा सेफ सिटी का जिक्र किया है, एग्जीक्यूशन जीरो है। कौन सा इनको शर्म नहीं आ रही ये बात करते हुए? क्या इस शहर में या दीगर सिंध के इलाकों में क्या पानी का मसला हल हो गया है? क्या लोड शेडिंग का मसला? साफ पानी के ऊपर रखें 10 अरब रुपए ताज साहब। क्या सर पहले कितने रखे हैं, उससे क्या हो गया? अली भाई, ये आप देखें, दुनिया भर में जो भी बात की जाती है वो पिछला ट्रेंड देख के की जाती है, हिस्ट्री को देख के की जाती है। आप मुझे बताएं, पहले जो पैसे रखे थे उससे कौन सा मसला हल हो गया जो अब 10 अरब से हल हो जाएगा? 15 साल में ऐसा क्या कर लिया पीपल्स पार्टी ने जिसकी बुनियाद पे वो लोगों से वोट मांगे और अगले बजट में वो काम कर लेंगी? ऐसा नहीं होता। अच्छा ताज साहब, इस बार तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाने की बात की गई है। वो देखें, अच्छे पैसे देंगे तो अच्छा काम हुआ ना ताज साहब? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बिल्कुल बढ़ाएं, लेकिन कमीशन कम करें, उनकी रिश्वतें रोकें, सिस्टम को खत्म करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं, जो छतें डलवा रहे हैं, तो एक ईंट रखने में अगर आप अपने घर को जायज कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आ जाते हैं, और इलीगल कंस्ट्रक्शन की परमिशन दे रहे हैं। पानी के कनेक्शन जो लोग वाटर बोर्ड में बैठ के कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इलीगल हाइड्रेंट जो लोग चला रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। ऐसे तो उसको पाबंद करें कि भाई कैसे आपके इलाके में क्राइम हो रहा है। मैं समझ गया ताज साहब, मतलब एक तो मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बात नहीं की गई कि जनाब इसके ऊपर ये मौके पर, और दूसरा जो पैसे आएंगे वो भी
इधर तो जाएंगे जाएंगे, मौक़िफ़ ये है कि जी वहाँ पर जो करप्शन और ये सारी चीज़ें अंडर टेबल चल रही हैं उसको कैसे रोका जाए। जी इकबाल साहब क्या जवाब देना पसंद करेंगे? देखिए, पहले तो मैं मेरे भाई से कहूँ कि मैंने इनका ये सवाल पहले जो गुफ्तगू हुई थी वो सुना ही नहीं था, जिन्होंने इसमें इन्होंने कहा था कि कोई मॉडल एरिया बताएं, कोई यूसी बताएं, कोई टाउन बताएं। हाँ। तो मैं मेरे भाई की, मैं दूर नहीं आता, मैं शहर कराची बताता हूँ आपको कि जिला मलिर के अंदर किसी जमाने में हम सिर्फ एक सीट जीता करते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के जिला मलिर के अंदर सारी सीटें कई पिछले 2-3 इलेक्शन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। तो उस एक सूबाई हल्के को जो अब्दुल्ला मुराद साहब का था उसको हमने मॉडल बनाया, तो पूरा मलिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिट किया। बिल्कुल इसी तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आए तो हमारे पास एक सूबाई हल्का जो सईद गनी साहब ने जीता और अब उसको बार बार जीत रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसी शहर कराची में जहाँ रऊफ सिद्दीकी साहब जीत के वजीर बना करते थे, जहाँ इरफानुल्लाह मरवत साहब जीत के वजीर बना करते थे, और एमकेएम और उन्हीं के दरमियान मुकाबला रहता था। लेकिन आज ये दोनों मिलकर भी सईद गनी साहब को हरा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि सईद गनी साहब ने इस हल्के में उस अंदाज में काम किया है कि अब ये कई 10 बार इलेक्शन लड़े उस हल्के में, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकते। तो ये वो चीजें, और इस हल्के के ऊपर कौमी असम्बली का हल्का था, उस सूबाई हल्के में वो डिलीवरेंस के बाद हमने वो सूबा कौमी असम्बली का हल्का भी जीता है। तो भाई मेरे, और कौन सी और कितनी निशानियां इनको चाहिए और कौन कौन सी बात इनसे करूं, मैं आपको बताऊं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची में जब 2-4 सीटें जीता करती थी, आज उसकी क्वांटिटी में, उसके एमपीएस में, उसके एमएनए में बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है पिछले 2-3 इलेक्शनों में। तो ये निशानी नहीं है तो और कौन सी निशानी ये चाहते हैं आप, या फिर मेरे साथ चले, मैं आपको वो हल्के बताता हूँ जो मॉडल बना चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट मलिर के कुछ हल्के हमने मॉडल बना लिए तो ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने मानना नहीं है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर कराची में उन एरियाज में काम किया जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी एक दूसरी जीतने का तस्वुर नहीं करती। नहीं, आप इकबाल साहब क्यों ये समझ रहे हैं कि वो मानेंगे नहीं? इकबाल साहब क्या वजह है, आप क्यों ये कह रहे हैं कि वो मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे ना। वजह क्या है? आप ये क्यों राय रख रहे हैं कि जनाब वो मानेंगे नहीं? सियासत करेगी, किसको लान करेगी? वो एमकेएम का तो वतीरा रहा है ना कि एमकेएम को हम अभी गवर्नमेंट में सुबह सिंध में अपने साथ बिठा लें तो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी सुबह में। अच्छा, मतलब मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं ना। कराची एक बहुत बड़ा हब है, अब तो मेयर साहब भी पीपल्स पार्टी से हैं, डिप्टी मेयर साहब भी पीपल्स पार्टी से हैं, एक बहुत बड़ा वोट बैंक कराची के शहरियों ने जो है वो वोट भी दिया है। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं ना कि इसके हवाले से क्या चीज़ बेहतरी की एक उम्मीद जो है वो उजागर होगी। से शुरू होने वाला मलिर एक्सप्रेस वे, ये आपको किसी को नजर नहीं आता, जिसमें आधा कराची जिससे मुस्तफीद होगा, कराची के 2-3 जिले उससे मुस्तफीद होंगे, वो किसी को नजर नहीं आता। वो कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। क्या गुलिस्तान जोर में जहाँ से हम एक वार्ड नहीं जीतते, क्या वहाँ पर अंडरपासेस ओवरहेड ब्रिजेस बनते हैं तो वो किसी को नजर नहीं आते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे पास कोई एमपीए नहीं है, वहाँ अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए, वो किसी को नजर नहीं आते। तो मेरे भाई मैं कितने गिनवाऊंगा, गिनवाते थक जाऊंगा, आपका टाइम कम हो जाएगा। चले, आपका इकबाल साहब बड़ा ठोस मौक़िफ़ आया है, आपका इकबाल साहब ठोस मौक़िफ़ आया है। मैं कंक्लूजन की तरफ ताज साहब की तरफ चलता हूँ। ताज साहब वो कह रहे हैं ये पुल नहीं नज़र आ रहे एमकेएम पाकिस्तान को, हम मलिर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, ये नज़र नहीं आ रहा। और वोट बैंक, ये बात तो है कि जी वहाँ पर पहले रऊफ साहब जीतते थे, इरफानुल्लाह मरवत साहब जीतते थे, और अब सईद गनी साहब से वो हल्का नहीं कोई ले पा रहा है। तो ये इन्होंने मौक़िफ़ दिया है, क्या कहेंगे इस पर कि काम तो हम करा रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी गिनवा दिए उन्होंने 4। अली भाई, मैं सिर्फ इस पे ये कहूंगा कि आवाम, मैं तो चले इनकी बात को सेकंड करता हूँ, अपने भाई की बात को सेकंड। वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें वोट नहीं पड़ा, हमने वहां भी तरक्याती काम शुरू कर चुके हैं, करवा रहे हैं। कहता हूँ की बातों से कि भाई पीपल्स पार्टी 15 साल हुकूमत करने के बाद जो मॉडल इलाका बताती है वो कराची में मजीर गए, और दूसरा इलाका वो है जहाँ से सईद गनी साहब जीते, महमूदाबाद चनेसर बोर्ड वाला। तो अगर आप लोगों ने इनको मौका दिया तो ये आपके हल्कों को भी इतना ही अच्छा कर देंगे, इतना ही तरक्की याफ्ता कर देंगे जितना मलिर है और जितना चनेसर बोर्ड और महमूदाबाद है। तो ये फैसला अब आवाम पे छोड़ते हैं कि जितनी अच्छी सड़कें, ब्रेक, पुल, साफ पानी, बिजली, गैस, हर चीज आइडियल 15 साल दौरे हुकूमत। मतलब आप कह रहे हैं वो आइडियल नहीं है, ठीक है आवाम वोट दे रही है, मगर वो सिचुएशन आइडियल नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइडियल है, बहुत जबरदस्त है, दूध की नहरें बह रही है। 15 साल में मस्जिद में तो कोई मसला ही नहीं है, ना चनेसर बोर्ड महमूदाबाद में कोई मसला है। वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है। आवाम को चाहिए कि ये देखे कि ये इनके लिए बेहतरीन कारकर्दगी है।
इनके हिसाब से, तो अगर लोग इनको वोट देंगे तो ये आपके हल्के को भी मलिर और सिग्नेचर वोट बना देंगे। तो भाई अल्लाह को माने यार, नेशनल टीवी पे बैठ के ऐसी बातें करने, दो कैमरामैन मीडिया वाले जाए देख लें मलिर में कौन सा काम हुआ है। जो ये हल्का बता रहे हैं, मैं दावत दे रहा हूँ मीडिया की, आप जाए न्यूट्रली एनालाइज करें, चेक करें और ये बता दें कि कौन सा काम हुआ है, कौन से कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कौन सी लोगों की लिविंग कंडीशन बेहतर हो गई है। ये बेवकूफ बनाने वाली बातें, ये लोगों को सिर्फ ऐसे ही टीवी पे बैठ के ये गिमिक करने वाली बातें, इनमें कोई हकीकत नहीं है। जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो काम होता है वो मार्केट किया जाता है, दिखाया जाता है। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि इनके लिए तो आइडियल हालात चंडीगढ़ बोर्ड, महमूदाबाद और मलिर वाले हैं, तो क्या लोग इनको वोट दें और ये कह सकते हैं कि भाई हम तुम्हारे इलाके को भी मलिर बना देंगे अगर हमें वोट दिया, हम तुम्हारे इलाके को भी चंडीगढ़ बोर्ड बना देंगे। मैं पूरा मौके में आ गया ताज साहब, आखिरी शॉर्ट, क्योंकि मैं चाह रहा था इनकी तरफ से कंक्लूजन आए। ताज साहब की तरफ से इकबाल साहब, उन्होंने भारी एक जुमला ये दिया है कि अगर ये चाहते हैं कि जी मलिर जितना खूबसूरत बनाया गया, बकौल उनके जो तनकीद और तंजिया लहजे में उन्होंने बोली है बात कि वो पूरे कराची या दीगर उसको भी बना दिया जाए तो ठीक है जी, वोट दें लोग ना। तो इसके ऊपर ज़रा आखिरी कंक्लूजन करते हुए जो है मुझे ज़रा एक मौका दे दें। जवाब इनके पास नहीं है कि जिस हल्के से इनका रऊफ सिद्दीकी साथ बीता करते थे, जिस हल्के से रऊफ सिद्दीकी साथ बीता करते थे और वजीर बनते थे सूबाई, वो हल्का इनके हाथ से चला गया। ये हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। जिस मलिर में एमकेएम जीता करती थी वो पूरा मलिर इनके हाथ से चला गया। ये हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं इकबाल भाई, वो ये कह रहे हैं कि क्या चनेसर बोर्ड और इस तरह ये वाला चीज दिखाकर मलिर दिखाकर आप दीगर जगहों पे वोट दे सकते हैं। ये जीत नहीं पाते, ये हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फेंस में, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में ये रुसवा होते हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरे भाई क्या बातें कर रहे हैं आप खुदा के लिए। आप 35-40 साल तक इस शहर कराची के आप बेताज बादशाह बने हुए थे। क्या आप उस वक्त दूध की नहरें भी आप बया करती थी कराची में? क्या अब सारा खराब हो गया? अगर वो दूध की नहरें बहती थी, क्या वो नहरें सूख गई हैं जब से अल्ताफ भाई चले गए? तो मेरे भाई इन 8 सालों में कुछ खास चेंज नहीं हुआ। 2016 तक आप यहाँ पर 1-on-1 अकेले बादशाह बने हुए थे, बेताज बादशाह थे। तो क्या यहाँ पे कौन सी नहरें बह रही थी मेरे भाई? अब जब शहर कराची के लोगों ने दूसरी सियासी जमातों को बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकबाल सांद साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, बजट के हवाले से बात कर रहे थे। रुकन असेंबली तहा साहब थे जो कि बता रहे थे कि जनाब क्या सूरत हाल है, बजट को एमक्यूएम पाकिस्तान कम से कम मुस्तरद करती है, नहीं मानती है। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बजट के हवाले से ताजर बरादरी से भी हम कोशिश करेंगे कि बातचीत हो, मगर अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक में नाजरीन जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।